हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम आपके सामने एक मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आपके उर्दू नेट जेआरएफ के सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चंस शामिल होते हैं। यानी जो आपका सेकंड पेपर होता है उसमें आपके रियल एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल उसी तरह का एक मॉक टेस्ट मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आज मैं आपके सामने 100 क्वेश्चंस के आंसर आपको बतलाऊंगा और साथ ही साथ में उसकी मुख्तसर तशरीह भी आपके सामने पेश करूंगा। तो इस लिहाज से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको वॉच करने के बाद में आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि उर्दू नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इसको जानने के लिए आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज से हम अपने चैनल पर मॉक टेस्ट की सीरीज़ शुरू कर दिए हैं और आप सभी सीरीज़ को वॉच करें तो आपके एग्ज़ाम में बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मॉक टेस्ट क्लास। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन, फ़ानी, असमत, आलम सुरूर और शकील में क्या शय मुश्तरक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी चारों बदायूं में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ख्वाजा सरफरस्त की ज़िमनी कहानी किस दास्तान में मिलती है। ख्वाजा सरफरस्त की ज़िमनी कहानी किस दास्तान में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी बागो बहार। अब हम बात कर लेते हैं कि इन दास्तानों के तख्लीकार कौन है। जैसे तिलिस्म होशरुबा किसकी तसनीफ़ है, तो नोट कर लेंगे मोहम्मद हुसैन जाह और मोहम्मद हुसैन कबर। इसके साथ में एक किताब और भी है, इंतखाब तिलिस्म होशरुबा, इसके मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लेंगे मोहम्मद हसन अस्करी। बागो बहार किसकी तसनीफ़ है, मीर अमन देहलवी। फसाने अजायब किसकी दास्तान है, रजब अली बेग सुरूर। रानी केतकी की कहानी किसकी दास्तान है, इंशाअल्लाह खां इंशा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अफसर, आसी और इस्माइल तीनों शुअराए कराम का ताल्लुक़ किस शहर से है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी मेरठ। हम बात कर लेते हैं इस्माइल मेरठी के बारे में कि आपकी कौन सी नज़में उर्दू नेट जेआरएफ के निसाब में शामिल हैं। तो वो हैं खुदा की सनाअत और आसार सल्फ। नोट कर लेंगे, खुदा की सनाअत और आसार सल्फ आपकी नज़में यूजीसी उर्दू नेट के एग्ज़ाम में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नूह नारवी, वसीम बरेलवी और अहमद रज़ा खां का ताल्लुक़ किस शहर से है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी बरेली। क्वेश्चन नंबर 5 है, सौगात सेमाई रिसाला जिसके एडिटर महमूद अयाज साहब हैं कहाँ से निकलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, फसाने आज़ाद किस अखबार में किस वार शाये हुआ था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी अवध पंच। तो हम बात कर लेते हैं कि फसाने आज़ाद किसकी तख्लीक है, इसके मुसन्निफ कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित रतन नाथ सरशाह। अवध पंच अखबार के एडिटर कौन थे, तो नोट कर लेंगे मुंशी सज्जाद हुसैन, मुंशी सज्जाद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 7 है, मीर हसन का पूरा नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी मीर गुलाम हसन। मीर हसन की कौन सी मसनवी निसाब में शामिल है, तो नोट कर लेंगे सेहरुल बयान। कौन सी मसनवी आपके निसाब में शामिल है, तो वो है सेहरुल बयान। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, आधे घंटे का खुदा किसका अफसाना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कृष्ण चंद्र। आधे घंटे का खुदा किसका अफसाना है, कृष्ण चंद्र का। क्वेश्चन नंबर 9 है, उर्दू का अव्वलीन मार्कसी अफसाना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी 2.5 सेर आटा। अब हम बात कर लेते हैं कि इन अफसानों के लिखने वाले कौन है। जैसे कफन मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है, जिस्म की पुकार अख्तर हुसैन रायपुरी का अफसाना है, सारे आप नोट कर लें। 2.5 सेर आटा हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना है। आधे घंटे का खुदा कृष्ण चंद्र का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शायर को इकबाल सम्मान मिला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन 1, मजरूह सुल्तानपुरी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फारसी ज़ुबान में अल्लामा इकबाल की पहली तसनीफ़ का क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 2 यानी असरारे खुदी। नोट कर लेंगे, असरारे खुदी। अब हम बात करते हैं अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़में यूजीसी नेट उर्दू के एग्ज़ाम में शामिल हैं, निसाब में शामिल हैं। तो वो है लाले सहराई, शुआए उम्मीद, साकी नामा, ज़ौक़ शौक़, और नज़्म है लेनिन खुदा के हुजूर में। आप इनको याद कर लें क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है कि साकी नामा किसकी नज़्म है, तो आंसर आपका हो जाएगा अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई थी 1877 ईस्वी में और आपकी वफ़ात हुई 1938 ईस्वी में। अल्लामा इकबाल की उर्दू में कुल 4 शेरी मजमूए हैं। नंबर 1 बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और मगाने हिजाज। तो ये सीक्वेंस ये सीक्वेंस भी आप, ये ऑर्डर भी आप ध्यान में रखेंगे। पहले क्या है, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और मगाने हिजाज। क्वेश्चन नंबर 12 है सर सैयद अहमद ख़ान की जाए पैदाइश व सने विलादत क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 यानी 1877 ईस्वी दिल्ली में आपकी पैदाइश है। हम बात कर लेते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान का कौन सा सफ़रनामा आपके निसाब में शामिल है। तो वो है मुसाफिराने लंदन, यानी सर सैयद अहमद का सफ़रनामा क्या है, मुसाफिराने लंदन। इस सफ़र की इब्तिदा लंदन के लिए आपने 1 अप्रैल 1869 में बनारस से की, यानी इस सफ़र की इब्तिदा आपने 1869 में बनारस से की और आपकी वापसी हुई 1877 से मुंबई में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वो कौन सा अफसाना है जिसमें मरकजी किरदार की हैसियत एक शहर को हासिल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी आनंदी। अब हम बात कर लेते हैं कि इन अफसानों के मुसन्निफ कौन है, लिखने वाले कौन है। कफन मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। 2.5 सेर आटा हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना है। अपने दुख मुझे दो राजन सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है। आनंदी गुलाम अब्बास का अफसाना है। आनंदी गुलाम अब्बास का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 14 है चोरी से यारी तक किसकी तसनीफ़ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी वज़ीर आगा। क्वेश्चन नंबर 15 है मुंदरजा झेल में से कौन सी एक तवील नज़्म है जो 12 मासी की रिवायत में लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी बुकेट कहानी। अब हम बात कर लेते हैं करबल कथा क्या है। तो करबल कथा एक दास्तान है, इसके मुसन्निफ है फजल अली खां फजली। बुकेट कहानी एक मसनवी है, इसके मुसन्निफ हैं अफजल झंझानवी। नौरस इल्म मौसीकी से मुताल्लिक़ एक तसनीफ़ है, इसके मुसन्निफ हैं इब्राहीम आदिल शाह सानी। नोट कर लेंगे, इब्राहीम आदिल शाह सानी। सब्रस एक दास्तान है, सब्रस एक तमसीली दास्तान है, इसके मुसन्निफ हैं मुल्ला वजही। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 महर निमरोज़ गालिब की तसनीफ़ है, इसमें आमिर तैमूर से लेकर किस बादशाह तक के दौर सल्तनत की तारीख़ कलम बंद है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अमीर तैमूर से हुमायूं तक। क्वेश्चन नंबर 17 है दस्तंबू और पंच आहंग किसकी तसानीफ़ हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई, 1797 ईस्वी में और आपकी वफ़ात हुई 1869 ईस्वी में। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शायर की निकाली हुई तारीख़ वफ़ात सर सैयद अहमद ख़ान के कतबे पर अब तक मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 19 है एक गधा नीफा में किसका मज़ाहिया नावल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यानी कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र का कौन सा अफसानी मजमुआ आपके निसाब में शामिल है। तो आंसर हो जाएगा हम वहशी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है वो जीने से गिरकर मर गए, उनका इंतकाल 1852 ईस्वी में हुआ, वो शायर कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मोमिन खां मोमिन। क्वेश्चन नंबर 21 है खयाम किसकी लिखी हुई किताब है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सैयद सुलेमान नदवी। क्वेश्चन नंबर 22 है किस तरक्की पसंद नाकिद ने कई बेहतरीन ड्रामे लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन का कौन सा ड्रामा आपके निसाब में शामिल है। तो वो है
ज़हाक, जो उन्होंने इमरजेंसी के ज़माने में लिखा। मोहम्मद हुसैन का ड्रामे का नाम है ज़हाक। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुंदरजा झेल किस नावल में शऊर की राह को नहीं बरता गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी बहुत देर कर दी। अब हम बात करते हैं कि इन नावलों के लिखने वाले कौन हैं। जैसे बहुत देर कर दी अलीम मसरूर का नावल है, अलीम मसरूर का नावल है। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। संगम, संगम जो है और साथ साथ में जो संगम जो है ये मोहम्मद अहसन फारूकी का नावल है। गुरेज अजीज़ अहमद का नावल है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुंदरजा झेल नाक़िदों में से किसने इब्तिदा में बेहतरीन अफसाने नहीं लिखे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन 2 यानी आल अहमद सुरूर, आल अहमद सुरूर। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस तनकीदी किताब में अमली तनकीद के खूबसूरत नमूने मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मौज़ने अनीसो दबीर। उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये दोनों ही तसानीफ़ कलीमुद्दीन अहमद की हैं। तनकीद क्या है? ये आल अहमद सुरूर की तसनीफ़ है। मौज़ने अनीसो दबीर के मुसन्निफ़ हैं अल्लामा शिबली नौमानी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और नोट कर लेंगे कि उर्दू तनकीद में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। नोट कर लेंगे अल्लामा शिबली नौमानी। क्वेश्चन नंबर 26 है, नज़ीर अहमद के किस नावल को तमसीली मुजस्समों का नफीस एल्बम कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी इब्नुल वक्त। नज़ीर अहमद का कौन सा नावल आपके निसाब में है? तो वो है तौबतुन नुसूह। नोट कर लीजिएगा तौबतुन नुसूह। क्वेश्चन नंबर 27 है, जुल्फ़कार अली ख़ान किस मशहूर नावल का मरकज़ी किरदार है? किस मशहूर नावल का मरकज़ी किरदार है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी शाम अवध। हम बात करते हैं शाम अवध किसका नावल है? मोहम्मद अहसन फारूकी का। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती किसका नावल है? अजीज़ अहमद का। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। संगम ये भी मोहम्मद अहसन फारूकी का नावल है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ज़ौक़ दहलवी की शायरी में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन 2 तकल्लुफ़ व तसन्नु मुतलक नहीं है। ज़ौक़ दहलवी एक बेहतरीन कसीदा गो शायर हैं। आपके कौन से कसीदे उर्दू नेट जारिफ के निसाब में शामिल हैं? तो वो हैं, पहला कसीदा आपका है ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, और दूसरा कसीदा है मेरी आँखों में अश्कों के तमाशा गौहर। आपका पूरा नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम दौ, शेख मोहम्मद इब्राहिम दौ। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, तारीख़ तसव्वुफ़ किस अजीम शायर की नामुकम्मल किताब है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 30 है, झेल में दर्ज नावलों में शऊर की राह को, नावल निगारों में शऊर की राह को बरतने वाले नावल निगार हैं कुर्रतुल ऐन हैदर यानी ऑप्शन 4। आपके नावल का नाम है आग का दरिया। और आपका एक अफसानवी मजमुआ भी उर्दू नेट जारिफ के निसाब में शामिल है, वो है रोशनी की रफ्तार। क्वेश्चन नंबर 31 है, मरसी आरिफ किसका लिखा हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी गालिब। क्वेश्चन नंबर 32 है, बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गालिब किस बादशाह के मुसाहिब व उस्ताद होने का घमंड इस शेर में दिखला रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी बहादुर शाह जफ़र। क्वेश्चन नंबर 33 है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने कितने कसायद तख्लीक किए हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी 4। क्वेश्चन नंबर 34 है, गालिब ने अपने कसीदे में किस बादशाह को मेज़बान कैसर जम और उस्ताद रुस्तम शाम के खिताबात से नवाजा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन टू यानी बहादुर शाह जफ़र। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, मौलवी नज़ीर अहमद का मुंदरजा झेल में से कौन सा नावल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मिरातुल उरूस। फिरदौस बरी, मंसूर मोहना ये अब्दुल हलीम शरर के नावल हैं। फसाने आज़ाद पंडित रतननाथ सरशार का नावल है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दबिस्तान दिल्ली का शायर मुंदरजा झेल में से कौन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी अमीर मीनाई। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुंदरजा झेल में शौक की मसनवी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी शरारे इश्क। फरेब इश्क, बहार इश्क, जहर इश्क ये सभी मिर्ज़ा शौक लखनवी की मसनवियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, गीत और गज़ल के शायर कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कतील शफ़ाई। कतील शफ़ाई। क्वेश्चन नंबर 39, पाकिस्तान की किस नावल को आदम जी इनाम मिला? आदम जी अवार्ड जो है ये इनाम में दिया गया, इनाम में नवाजा गया। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी आंवला पा। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन में जो नावलों के नाम दिए गए हैं इनके लिखने वाले यानी मुसन्निफ कौन हैं। तो आंवला पा नावल है रज़िया फसीह अहमद का। आंगन नावल है, आंगन जो ये नावल है खदीजा मस्तूर का। अलीपुर का एली नावल है मुमताज़ मुफ्ती का। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, मुंदरजा झेल में से कौन सा अफसाना अजीम तरीन अफसानों में शुमार होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कफन। अब हम बात कर लेते हैं कफन किसका अफसाना है। कफन मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का। पीतल का घंटा किसका अफसाना है? तो ये काजी अब्दुल सत्तार का। नया कानून सादत हसन मंटू का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 41, करबल कथा का मौजू क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी वाक़यात करबला। करबल कथा एक दास्तान है, इसके मुसन्निफ हैं फजल अली ख़ान फजली। क्वेश्चन नंबर 42, सोनेट किस सिनफ़े सुखन से मुशाबहत रखती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी गज़ल। क्वेश्चन नंबर 43 है, शीला ग्रीन किस नावल का किरदार है? शीला ग्रीन किस नावल का किरदार है? ऑप्शन 3 यानी लंदन की एक रात। लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का नावल है। शिकस्त कृष्णचंद्र का नावल है। अपने दुख मुझे दो राजन सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है। कफन मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इकबाल के मजमुए कलाम बाले जिब्रील में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 4 यानी फ़लसफ़ा कम है शायरी ज़्यादा है। फ़लसफ़ा कम है शायरी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 45, इकबाल के मजमुआ बांगे दरा की पहली नज़्म कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी नया शिवाला। क्वेश्चन नंबर 46 है, इकबाल के मजमुए कलाम ज़र्ब कलीम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा फ़लसफ़ा ज़्यादा है शायरी कम है यानी ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 47 है, मज़हर अली जाने जाना के कलाम की अहम खुसूसियत क्या है? अहम खुसूसियत क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी ऑप्शन 3 सूफियाना। ऑप्शन 3 यानी सूफियाना। क्वेश्चन नंबर 48 है, जुर्अत का तुर्रे इम्तियाज़ क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मुआमला बंदी। क्वेश्चन नंबर 49 है, मसनवी ज़हर इश्क में ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी हीरोइन का किरदार ज़्यादा फ़आल है। मसनवी ज़हर इश्क किसकी है? मिर्ज़ा शौक लखनवी की। क्वेश्चन नंबर 50 है, मशहूर शायर शहरयार का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कुंवर मोहम्मद अखलाक। क्या नाम था? कुंवर मोहम्मद अखलाक। क्वेश्चन नंबर 51 है, हालिन मरसिए गालिब किस हैयत में लिखे? तो इस क्वेश्चन का
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी तरकीब बंद की हैयत में। क्वेश्चन नंबर 52, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इनमें से कौन सी तख्लीक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी आब हयात। हम बात करते हैं कि ज़मिस्तान सर्द महरी का ये एक शेरी मजमुआ है, अख्तरुल ईमान का गुबार खातिर खतूत का मजमुआ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तारीख़ इस्कंदरी मसनवी है नुसरती की। क्वेश्चन नंबर 53, ये ख्याल किसका है कि शायरी बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब का नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 यानी ऑप्शन 2 कॉलेज। क्या आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 54 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की इनमें से कौन सी किताब है? शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की इनमें से कौन सी किताब है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अफसाने की हिमायत में। अब हम बात करते हैं कहानी के 5 रंग। ये तहक़ीक़ व तनक़ीद पर मबनी किताब है जिसके मुसन्निफ़ हैं शमीम हनफी। उर्दू नावल की तनक़ीदी तारीख़ के मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर मोहम्मद अहसन फ़ारूक़ी। किताबों की जंग ये भी तहक़ीक़ व तनक़ीद पर मबनी तसनीफ़ है, इसके मुसन्निफ़ हैं अफसर मेरठी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है लौलाक नाम से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजूम सीरत किस हिंदू शायर ने लिखी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी चंद्रभान ख्याल। क्वेश्चन नंबर 56 है गज़ल के शायर के मजमूए कलाम का नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मजरूह सुल्तानपुरी। क्वेश्चन नंबर 57 है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदात किस सन में और कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन 4 यानी 1721 ईस्वी में दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 58 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंतकाल किस शहर में हुआ? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंतकाल किस शहर में हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन 2 लाहौर। क्वेश्चन नंबर 59 असगर गोंडवी का इंतकाल कहाँ पे हुआ? ऑप्शन 3 यानी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 60 है क्वेश्चन नंबर 60 नुसरती को मलिकुश्शोरा का खिताब किस बादशाह ने दिया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी अली आदिल शाह सानी। क्वेश्चन नंबर 61 है नियाज़ फतेहपुर में पैदा हुए लेकिन तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले गए, वहाँ उनका इंतकाल किस शहर में हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कराची में। क्वेश्चन नंबर 62 है दसना बिहार शरीफ किस मशहूर अदीब की जाए पैदाइश के लिए जाना जाता है? किस मशहूर अदीब की जाए पैदाइश के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सैयद सुलेमान नदवी। ऑप्शन 1 यानी सैयद सुलेमान नदवी। क्वेश्चन नंबर 63 है अल्लामा शिबली नुमानी कब पैदा हुई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 1857 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 64 उर्दू के किस शायर ने हाली का मरसिया लिखा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी सफ़ी लखनवी। क्वेश्चन नंबर 65 है अली नामा मसनवी किस आदिल शाही बादशाह की जंगों का जिक्र करती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी अली आदिल शाह सानी। अली नामा किसकी मसनवी है? नुसरती की। क्वेश्चन नंबर 66 है मजमून गालिब और मीर तकी मीर में क्या शय मुश्तरक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी आगरा में पैदाइश दिल्ली में सकूनत। क्वेश्चन नंबर 67 है किस अफसाना निगार पर जिनसी मौजूदात के इजहार का इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यानी राजन सिंह बेदी।
ऑप्शन 4 यानी राजेंद्र सिंह बेदी। क्वेश्चन नंबर 68 है, फैज़ का मजमूए कलाम नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी शोला शबनम। शाम शहरियारा, दस्ते सबा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, ये सभी फैज़ अहमद फैज़ के मजमूए कलाम हैं। शोला और शबनम जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 69, आब हयात के मुताबिक तीसरे दौर का शायर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी गालिब। आब हयात के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 70 है, आसारुस सनादीद में किस शहर के तारीख़ी मकामात का जिक्र है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी दिल्ली। आसारुस सनादीद के मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान। क्वेश्चन नंबर 71 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शमसुर रहमान फारूकी की किताब का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यानी उर्दू का इब्तदाई ज़माना। एक भाषा दो लिखावट के मुसन्निफ कौन है? ज्ञानचंद जैन, और ये किताब मबनी है तहक़ीक़ व तनक़ीद पर। उर्दू के 15 नावल लिख लेंगे, उर्दू के 15 नावल, यानी यहाँ पे ला होना चाहिए था। उर्दू के 15 नावल, इसके मुसन्निफ हैं उसलूब अहमद अंसारी, ये भी किताब मबनी है तहक़ीक़ व तनक़ीद पर। आखिरी शब के हम सफ़र, ये नावल है कुर्रतुल ऐन हैदर का। क्वेश्चन नंबर 72, प्रेमचंद का असली नाम बताइए, तो प्रेमचंद का असली नाम है धनपत राय, यानी ऑप्शन 1 धनपत राय। प्रेमचंद का कौन सा अफसाना अफसानी मजमुआ आपके निसाब में शामिल है, तो वो है वारदात। नावल कौन सा है, तो वो है गौदान। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1949 में रिसाला तहरीक के एडिटर कौन थे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी गोपाल मित्तल। क्वेश्चन नंबर 74, बाद सबा का इंतज़ार अफसानी मजमुआ के तख्लीक़कार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सैयद मोहम्मद अशरफ। क्वेश्चन नंबर 75 है, लंदन की एक रात नावल के मुसन्निफ कौन है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सज्जाद ज़हीर। क्वेश्चन नंबर 76, रिसाला आवाज़ और सारंग के एडिटर कौन थे? रिसाला आवाज़ और सारंग के एडिटर कौन थे? ऑप्शन 3 यानी गुलाम अब्बास। क्वेश्चन नंबर 77, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अफसानवी मजमुआ अंगारे जो जब्त कर लिया गया था किस सन में मंजर आम पे आया था? ऑप्शन 1 यानी 1932 में। अब हम बात करते हैं अफसानी मजमुआ अंगारे के बारे में। अंगारे की इशाअत दरअसल 1932 में हिंदुस्तान के शहर लखनऊ में हुई थी। पहली चीज़, यानी अंगारे की इशाअत कब हुई थी? 1932 में। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में। इसमें किन लोगों की अफसाने शामिल हैं? तो इसमें 4 अफसाना निगारों की 9 कहानियाँ यानी 9 अफसाने शामिल हैं। 5 कहानियाँ हैं सज्जाद ज़हीर की, 2 अहमद अली की, 1 रशीद जहाँ की और 1 महमूदुज़ ज़फ़र की। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। 4 अफसाना निगारों की 9 कहानियाँ शामिल हैं। कौन कौन से लोग हैं? 5 कहानियाँ सज्जाद ज़हीर की हैं, 2 अहमद अली की हैं, 1 रशीद जहाँ की हैं और 1 महमूदुज़ ज़फ़र की। आखिर में रशीद जहाँ का एक ड्रामा भी शामिल है इस किताब में, यानी इस किताब में कुल 10 तख्लीक़ात हैं, यानी ये किताब 10 तख्लीक़ात पर मुश्तमिल है। अच्छा, हम बात करते हैं कि इसके मुरत्तिब और नाशिर कौन थे, तो इस किताब के मुरत्तिब और नाशिर खुद सज्जाद ज़हीर थे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, अदब तनक़ीद और उसलूबियात तनक़ीदी तसनीफ़ के तख्लीक़कार कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 78, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी गोपी चंद नारंग। क्वेश्चन नंबर 79 है, मुंदरजा झेल में से वो कौन सा शायर है जिसने सिर्फ एक मदहिया कसीदा लिखा और बतौर इनाम हतनी पाई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी मोमिन। ऑप्शन 2 यानी मोमिन। क्वेश्चन नंबर 80 है, सुखंदान फ़ारस किताब के मुसन्निफ़ का नाम बताएंगे। सुखंदान फ़ारस के किताब के मुसन्निफ़ का नाम है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, यानी ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 81 है, ताजमहल एक मशहूर नज़्म है, इसके तख्लीक़कार शायर कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी साहिर लुधियानवी। क्वेश्चन नंबर 82, आवारा मशहूर नज़्म, इसके तख्लीक़कार कौन हैं? ऑप्शन 2 यानी मजाज। क्वेश्चन नंबर 83, आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज़ किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अब्दुल सलाम नदवी। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस नावल निगार को ग़ुयूर जंग के खिताब से नवाजा गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद। क्वेश्चन नंबर 85 है, जज्बी को सुलगती हुई आतिश रफ्ता किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी मोहम्मद हसन। क्वेश्चन नंबर 86 है, आने वाली नस्लों की माँ अस्मत चुगताई के किरदारों को अपने पहलू में मचलता हुआ महसूस करेंगी किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मौलाना सलाहुद्दीन। ऑप्शन 1 यानी मौलाना सलाहुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 87 है, रिस्ट वॉच अफसाना के खालिक मुंदरजा झेल में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यानी रामलाल। क्वेश्चन नंबर 88 है, 88 में कहा गया है, किस तनकीद के मुताबिक अदब एक मादी व समाजी अमल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मार्क्सी तनकीद। क्वेश्चन नंबर 89 है, अब्दुल हलीम शरर का मुंदरजा झेल में से कौन सा नावल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी हुस्ने एंजेलिना। फसाने आज़ाद पंडित रतननाथ सरशार का नावल है। सैर कोहसार ये नावल है रतननाथ सरशार का, ये भी नावल है। फसाने मुब्तला ये नावल है डिप्टी नज़ीर अहमद का। क्वेश्चन नंबर 90 है, ज़ौक़े जुनू शायरी का मजमुआ है, इसके तख्लीक़कार कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी आल अहमद सुरूर। ऑप्शन 3 यानी आल अहमद सुरूर। क्वेश्चन नंबर 91, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये किस मसनवी के लिए कहा कि इस मसनवी की ज़ुबान 100 साल बाद के इंसानों की ज़ुबान के मुशाबे है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सेहरुल बयान। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? पंडित दया शंकर नसीम। सेहरुल बयान मीर हसन की। ज़हरे इश्क मिर्ज़ा शौक लखनवी की। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की। क्वेश्चन नंबर 92, अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 1938 में। क्वेश्चन नंबर 93, फैज़ की नज़्म तन्हाई में कितने मिसरे हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी 9। क्वेश्चन नंबर 94, इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने मुंदरजा झेल में से कौन सी किताब लिखी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मज़हबे इश्क। बाग़ो बहार मीर अमन की है। फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 95, ज़िक्र मीर किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? ज़िक्र मीर किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी सवानेह। क्वेश्चन नंबर 96, प्रेमचंद एक रिसाला निकाला करते थे, उसका नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी हंस। क्वेश्चन नंबर 97, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दरवाजे खोल दो क्या है? तो दरवाजे खोल दो एक ड्रामा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि दरवाजे खोल दो ड्रामा के मुसन्निफ कौन हैं? तो नोट कर लेंगे, कृष्ण चंद्र। दरवाजे खोल दो ड्रामा के मुसन्निफ हैं कृष्ण चंद्र। क्वेश्चन नंबर 98 है, मसनवी कदमराव पदमराव के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी निज़ामी बेदरी। फूल बन किसकी मसनवी है? तो ये है इब्ने निशाती की। क्वेश्चन नंबर 99 है, मुंदरजा झेल में से कौन मरसिया का जुज़ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी तशबीब। तशबीब किसका जुज़ है? तो तशबीब जो है ये कसीदा की अज्जाए तरकीबी में शामिल हैं। कसीदा के अज्जाए तरकीबी हैं तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ या हुस्ने तलब। यहाँ पे जो है मरसिया की अज्जाए तरकीबी की बात की गई है। तो मरसिया के अज्जाए तरकीबी हैं कुल 8, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज़, जंग, बैन, शहादत। शहादत बैन। क्वेश्चन नंबर
100 यानी 100वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अब तक हमने 99 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अगर आप सारे क्वेश्चंस को नोट करते हैं, अपनी एक नोटबुक बनाते हैं, अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, तो यकीन मानिए आपके रियल एग्ज़ाम में यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको हूबहू मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, तहलील नफ्सी का बुनियादी कारगुजार कौन था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी फ्राइड। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।